मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम इकबाल आरफिन और आप देख रहे हैं आईएजी इंग्लिश क्लासेज यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर टॉपिक हमारा है यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब। और आज मॉडल वर्ब में मैं फिर एक नए मॉडल वर्ब के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ और आपको मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ मॉडल वर्ब शैल और विल का प्रयोग। तो स्टूडेंट्स, आज आप जानेंगे शैल और विल का सही प्रयोग। ऐसे तो आप फ्यूचर टेंस के सेंटेंस जब बनाते हैं, टेंस जब आपने पढ़ा और टेंस पढ़ने के साथ साथ जब फ्यूचर टेंस का सेंटेंस आप पढ़ें तो उसमें शैल और विल का प्रयोग आपने किया है। लेकिन आज आप जानेंगे कि शैल और विल का प्रयोग फ्यूचर टेंस में ही किस सब्जेक्ट के साथ, किस स्थिति में, किस सिचुएशन में किया जाता है और उसका सही प्रयोग क्या है। तो आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसे वीडियो को लास्ट तक देखते रहें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आप इसका सही प्रयोग करना सीखें। तो स्टूडेंट, आइए एक नज़र फिर यूज़ ऑफ मॉडल वर्ब। और आप यहाँ पे देख रहे हैं शैल एंड विल। शैल और विल का प्रयोग आज हम लोग पढ़ेंगे। तो शैल और विल का मीनिंग क्या होता है ये तो आप जानते हैं कि शैल और विल जब फ्यूचर टेंस में प्रयोग होते हैं तो हिंदी वाक्य जो है उस वाक्य के क्रिया शब्द के अंत में गा गी गे का प्रयोग किया जाता है। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, इंडिकेट भी कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि क्रिया शब्द के अंत में गा गी गे हो। जैसे मैं पढ़ूंगा, वह जाएगा, वह आएगी, वे लोग बोलेंगे, इस तरह के सेंटेंसेस में शैल और विल का प्रयोग करना होता है। लेकिन शैल और विल ये दो जो मॉडल वर्ब है ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, किस तरह से यूज़ होता है, इसको जान लीजिए। शैल जो है मॉडल वर्ब ये सब्जेक्ट आई और वी के साथ होता है। पर्सन अगर आप जानते हैं तो फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, और बाकी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होता है। मैंने यहाँ पे इन शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश की है और यहाँ पे लिखा भी है फर्स्ट पर्सन। एज यू कैन सी, आप देख सकते हैं आई एंड वी, इसके साथ शैल का प्रयोग। नॉर्मल फ्यूचर, देखिए यहाँ पे एक बात मैं इंपॉर्टेंट जो फोकस करना चाह रहा हूँ इस लेक्चर में वो ये चीज़ है कि आज आप जानेंगे शैल और विल का नॉर्मल फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में प्रयोग। तो नॉर्मल फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में स्टूडेंट्स अंतर क्या है इसको भी मैं आपको क्लियर करूंगा। फिलहाल आप जानिए शैल और विल का प्रयोग। तो शैल और विल का प्रयोग में फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल का प्रयोग, सेकंड पर्सन यू के साथ विल का प्रयोग, थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे के साथ विल का प्रयोग। ये प्रयोग हम नॉर्मल फ्यूचर यानी साधारण सिंपल सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में जस्ट अपोजिट हो जाता है। शैल जिसके साथ प्रयोग होता है हम उसके साथ विल का प्रयोग करते हैं और जिसके साथ विल का प्रयोग होता है उसके साथ शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आपके दिमाग में बात चल रही है कि सर ने एक नया बात बताया, नॉर्मल फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आइए मैं इस डिफरेंस को दूर करता हूँ, इसके बारे में बताता हूँ आपको कि क्या है इन दोनों में डिफरेंसेस। नॉर्मल फ्यूचर मीन्स वैसे सेंटेंस जो विदाउट कन्फर्मेशन हो, है ना, विदाउट कॉन्फिडेंस। जैसे आप बोलते हैं मैं कल आऊँगा, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, आप देख सकते हैं मैं कल आऊँगा, आई शैल कम टुमारो। इस सेंटेंस में विदाउट कॉन्फिडेंस है, मतलब आप जब बोल रहे हैं ये वाक्य मैं कल आऊँगा तो इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप बगैर कॉन्फिडेंस से अगर आप ये वाक्य बोलते हैं तो आप उसमें शैल का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहाँ आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं हाँ मैं कल आऊँगा, श्योर आऊँगा, अवश्य आऊँगा, ऐसे अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं तो वहाँ पे आपके साथ विल का प्रयोग होता है। तो नॉर्मल फ्यूचर और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में यही डिफरेंसेज है कि नॉर्मल फ्यूचर विदाउट कन्फर्मेशन, विदाउट कॉन्फिडेंस होता है और स्ट्रॉन्ग फ्यूचर जो होता है विथ कॉन्फिडेंस या विथ कन्फर्मेशन, इसके साथ हम जब बोलते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग फ्यूचर होता है। स्ट्रॉन्ग फ्यूचर में आपका प्रयोग इस तरह से होगा। तो एक एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे दिया है इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए। जहाँ आप सिंपल साधारण से बात बोलते हैं तो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ विल। और अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं तो आई के साथ
विल का प्रयोग हो जाएगा, अपोजिट सेल की जगह विल आ जाएगा, और बाकी सभी के साथ यानी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ सेल का प्रयोग होगा। जैसे कि और एग्जांपल ले सकते हैं, तुम कल मिलोगे, तुम कल मिलोगे, आपने ये बात कहा। अब ये बात में कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है, तो यू विल मीट टुमारो, विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस के साथ आप बोल रहे हैं और कंफर्मेशन के साथ बोल रहे हैं, तो वाक्य में, हिंदी वाक्य में भी थोड़ा सा चेंजिंग होगा। वो ये हो जाएगा, तुम कल अवश्य मिलोगे। अवश्य शब्द लग जाएगा, जरूर शब्द लग जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता है, यू के साथ सेल का प्रयोग करना होता है। ये है। अब आइए, सेल और विल का प्रयोग हम किस तरह के सिचुएशन, किस तरह के सेंसेस में करते हैं। मैंने यहाँ पे टॉपिक लिखा है। फर्स्ट है कमांड। कमांड मतलब होता है कि जब आप किसी पे किसी काम को करने में आप जोर दे रहे हैं, इसको दूसरे वर्ड में एम्फैटिक भी कह सकते हैं, है ना। यानी हिंदी वाक्य में अवश्य शब्द जुड़ जाएगा, है ना। मैं अवश्य आऊँगा, तुम अवश्य लिखोगे, वे लोग अवश्य देखेंगे। तो इस तरह के सेंटेंसेस में आप जो है सेल और विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन वही चीज़ है, आई के साथ विल लग जाएगा, आई वी के साथ विल, और बाकी सभी के साथ सेल का प्रयोग। जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि वह यहाँ अवश्य आएगा, तो ही सेल कम हेयर। ही सेल, ही के साथ सेल इसलिए लगाया गया क्योंकि अवश्य शब्द लगा है। और उसी तरीके से अगर फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं, हम लोग इस वीडियो को अवश्य देखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा वी विल सी, या वॉच भी कर सकते हैं, वी विल सी और वॉच दिस वीडियो। तो आपने देखा क्या कि मैंने ही के साथ सेल लगाया और वी के साथ विल लगाया। डिफरेंसेस आपको पता है कि ही के साथ सेल लगने का वजह ये है क्योंकि कमांड शो कर रहा है, बता रहा है, तो वहाँ पे जोर दिया जा रहा है। जोर देने की वजह से यहाँ पे सेल का प्रयोग किया गया और वी के साथ विल का प्रयोग किया गया। अब आइए, सेकंड है प्रॉमिस। यदि आप किसी से प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि हाँ मैं कल अवश्य तुमसे मिलूँगा, हाँ वे लोग यहाँ जरूर आएंगे, अगर आपने प्रॉमिस वाली कोई बात ऐसी कही, तो वहाँ पर भी आपको सेल और विल का प्रयोग करना होता है। और अपोजिट सिचुएशन में, यानी इस आई के साथ सेल और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग। तो जैसा अगर आपने प्रॉमिस किया कि राहुल अवश्य तुमसे मिलेगा, तो सेंटेंस हो जाएगा राहुल विल मीट यू। ठीक है। या आप खुद अगर प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं 7 बजे आऊँगा, तो यहाँ पर सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पे सेल लग जाएगा ना, सॉरी मिस्टेक, सेल, और यहाँ पे आई के साथ विल हो जाएगा, आई विल कम एट 7 AM या PM जो भी है। अगर सुबह समय मिल रहे हैं, AM शाम के समय मिल रहे हैं, तो PM का प्रयोग कर सकते हैं, या डायरेक्ट 7 o'clock भी लिख सकते हैं। बाय द वे, आई विल कम एट 7 AM, मैं 7 बजे अवश्य आऊँगा। तो ये वादा आपने किया, इसलिए इस तरह सेल और विल का प्रयोग किया गया। अब आइए, फर्स्ट कमांड हो गया, सेकंड प्रॉमिस हो गया। अब आइए डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है पक्का इरादा करना, यानी दृढ़ संकल्प, यानी आपने एक सोच, एक इरादा बना रखा है कि हमें ये चीज़ करना है। जैसे आप ये कह सकते हैं कि तुम्हारे पिताजी इस साल एक नया कार खरीदेंगे। तो ये सेंटेंसेस है, पता ये चल रहा है कि उनका इरादा बन चुका है, उन्होंने माइंड मेकअप कर रखा है। ऐसे सेंटेंसेस में आप सेल विल का प्रयोग करेंगे, है ना। तुम्हारे पिताजी, तो क्या हो जाएगा, योर फादर, है ना। योर फादर सेल बाय अ कार दिस ईयर, इस साल, है ना। इस साल तुम्हारे पिताजी एक कार खरीदेंगे। तो इस सेंटेंसेस को आपने क्या देखा कि इसमें डिटर्मिनेशन की बात हो रही है। आप खुद भी किसी काम को करने का इरादा कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप ये सेल और विल का प्रयोग करेंगे। जैसे अगर आप ये कह रहे हैं खुद, अगर आप फर्स्ट पर्सन हैं, आप यूज़ कर रहे हैं कि मैं आपके सारे प्रश्न का हल करूँगा, है ना, मैं आपके सारे प्रश्न का हल करूँगा। तो क्या हो जाएगा, आई विल
सॉल्व योर ऑल क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स आप क्या देख रहे हैं कि ये फर्स्ट 2 सेंटेंसेस से कमांड शो हो रहा है, सेकंड 2 सेंटेंसेस से प्रॉमिस शो हो रहा है, और थर्ड 2 सेंटेंसेस से क्या पता चल रहा है, डिटर्मिनेशन, है ना। अब हमारा है थ्रेट और विलिंगनेस, ठीक है। तो थ्रेट अगर आप किसी को चेतावनी दे रहे हैं, थ्रेट मतलब होता है चेतावनी, धमकी, है ना। तो यदि आप किसी को चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, तो वैसे केसेस में भी शैल और विल का प्रयोग करते हैं। जैसे ये कहा जाए कि मैं तुम्हें पीटूंगा। अब मैं तुम्हें पीटूंगा ये एक चेतावनी वाली बात होगी, आप किसी को थ्रेट कर रहे हैं, हाँ मैं तुम्हें पीटूंगा, चाहे तुमने ये गलती की है, ऐसा किया है, वो किया है, मैं तुम्हें पीटूंगा, है ना। तो ये थ्रेट हो गया, धमकी हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस में आप जो है कि शैल विल का यूज़ करेंगे। आई विल बीट यू, ठीक है। अब आप जो है कोई थ्रेट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे कहा जाए कि मोहन आपका क्या होता है, मोहन आपका प्रश्न देखेगा, है ना। या फिर ये कह सकते हैं कि मोहन जो है वो तुमसे अवश्य मिलेगा किसी मामले को लेकर, तो है ना। तो वैसे सेंटेंसेस में जो है आप ये प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट आइए, उसके बाद फिर है लास्ट है विलिंगनेस। विलिंगनेस में क्या होता है, इच्छुक, यानी इच्छा। अगर आपकी किसी चीज़ की इच्छा है, किसी काम को करने की इच्छा हो रही है, तो वैसे सेंटेंस में भी आप शैल और विल का प्रयोग करते हैं। जैसे इच्छा में जैसे कहा जाए कि मैं तुम लोगों को कल पार्टी दूंगा, ये आप अपनी इच्छा बता रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, मैं तुम लोगों को कल पार्टी दूंगा। तो इसमें कहीं ना कहीं श्योरिटी भी आ रहा है कि हाँ देने की बात हो रही है। तो आई विल गिव यू अ पार्टी टुमारो, ठीक है। और तो ये इच्छा हो गई। दूसरी है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये कहा जाए कि वह तुम्हारे सारे प्रश्न का हल करेगा, यानी उसकी इच्छा हम व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं कि वह तुम्हारे सारे प्रश्न को हल करेगा। तो जब उसकी इच्छा हम व्यक्त कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं ही शैल सॉल्व योर ऑल क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने क्या देखा कि मैंने शैल और विल का प्रयोग में ये 5 फीचर्स जो कमांड, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, विलिंगनेस, इन सभी का यूजेस बताया कि हम शैल और विल के प्रयोग में इस सेंस और सिचुएशन से बताते हैं। और नॉर्मल फीचर और स्ट्रॉन्ग फीचर पर भी मैंने फोकस किया कि आप शैल और विल का प्रयोग कहाँ कहाँ किस तरह से करते हैं। तो आज की वीडियो में मैंने ये बताया। नेक्स्ट वीडियो में आपको शैल और विल के साथ और भी मज़ेदार सेंटेंसेस को बनाने के लिए आपके सामने लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।